श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 13 जुलाई 2025 का दिन और आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है और कल पड़ रहा है श्रावण में पड़ने वाला रविवार का दिन। और इस दिन आप सभी लोगों को ये घी का जल और 11 काली मिर्च के दाने का उपाय करना होता है। जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपके जीवन के दुख, दर्द, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, सहनीय पीड़ाएं होता है, दर्द होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस सावन के महीने में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, घी के जल का उपाय, ये किन लोगों को करना है? सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को सिर्फ श्रावण मास के रविवार के दिन आपको करना है। और किन लोगों को? जिनका मनोवांछित फल की कामना पूरी नहीं हो रही होती है, काफी समय से उपाय कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मनोवांछित फल उनको नहीं मिल रहा है, उनके द्वारा किए गए व्रत का, उपायों का फल उन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी जो इच्छा है, जो कामना है, जो हृदय की बात है, गुरुदेव ने कहा सीधे महादेव तक पहुंचती है और आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। तो आपको रविवार के दिन मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको भरना होगा थोड़ा सा गंगा जल, मात्र ज्यादा गंगा जल नहीं, थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे गंगा जल इसी के अंदर मिला लेना है। इसके पश्चात आपको लेनी होगी गिन करके 11 काली मिर्च। देखिए, 11 लाल मिर्च के दाने का उपाय अलग है जो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। यह है 11 काली मिर्च के दाने का उपाय, जो आपको आंखा लेनी है इस तरीके से 11 गिन करके, और साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र 2 बूंद घी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहां पर जो आप घी लोगे ना, ये गाय का घी होना चाहिए, भैंस का घी काम में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। केवल ये 3 चीजें आपको चाहिए और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास, इस रविवार के दिन, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को, किसी भी समय पर लेकर के पहुंच जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। हमेशा जब भी आप उपाय करें, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके किया कीजिए। ठीक है, पीछे बैठ करके सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे साथ में रखिएगा, 11 काली मिर्चों को रखना, और जो सबसे पहले घी लिया है, पूजा पाठ करने के पश्चात जो आपने घी लिया है, उस घी का लेपन आपको शिवलिंग पर करना है। लेकिन उससे पहले जो शिवलिंग के ऊपर जो भी चीजें समर्पित है, उन सारी चीजों को हटा दीजिएगा, शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना, साफ कर लेना। उसके पश्चात आपको शिवलिंग के शीर्ष पर, केवल यहां पर शीर्ष पर आपको क्या करना है, वो जो घी आपने लिया है उस घी का लेपन आपको यहां पर करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के शीर्ष के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर घी का लेपन कर देते हो, घी के लेपन कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल जिसके अंदर गंगा जल मिलाया हुआ है, अपने दोनों हाथों में पकड़ना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, और उसके पश्चात इस 1 लोटे शुद्ध जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा ना, तो इस जल को आपको यहां पर इसी वाले कलश के अंदर ही आपको रोक लेना है। रोक करके इस कलश को आपको साइड में रख देना है। अब जो आपके पास में 11 काली मिर्च के दाने बचे हैं, उन 11 काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में आपको रखना है, अपने हृदय से लगाकर अपनी मनोकामना कह करके कि बाबा, मेरी बस आपसे ये मनोकामना है कि इस सावन के महीने में मेरी आप ये गुजारिश सुन ले, ये मेरी विनती सुन ले, मेरी इच्छा को पूरा करें। इस कामना को करके जो शिवलिंग पर विशेष स्थान होता है, ये वाला बीच का स्थान, खाली स्थान है ना, जो माता अशोक सुंदरी और हस्तकमल के बीच का स्थान होता है, इस स्थान पर उन 11 काली मिर्च के दानों को रख करके जो व्यक्ति इस खाली स्थान
स्थान को पूरा कर देता है। मेरा बाबा उसकी जीवन में जितनी कमियां होती है उन सभी खाली रिक्त स्थानों को हमेशा के लिए परिपूर्ण कर देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 11 लाल मिर्च के दाने का उपाय, जो कि आपको रविवार के दिन करना होता है। ठीक है, पूज्य गुरुजी ने कहा जब आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, पैसा नहीं आ रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आप किसी से मदद के लिए फोन करते हो, सामने वाला फोन नहीं उठाता, सामने वाला आपकी मदद नहीं करता है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, दुख में जीवन बीत रहा है, तो गुरुदेव ने कहा मात्र एक रविवार इस उपाय को कर लीजिएगा। अगले रविवार से आपके घर में धन आना स्टार्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देगा। आपको 4 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? पहले नंबर पर आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा, मात्र छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से अक्षत यानी कि चावल। कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए, लेकिन आपको बस थोड़े से चावल ले लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होगा इस तरीके से एक लाल फूल, है ना, लाल फूल, जो लाल फूल आपको मिल जाए, चाहे गुड़हल का ले लो, कमल का ले लो, जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल ले लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूज्य गुरुजी ने बताई है वो है इस तरीके से, ये जो लाल मिर्च होती है इसके अंदर इस तरीके से दाने, बीज निकलते हैं, ये लेने हैं आपको गिन करके 11 बीज, 11 दाने, चाहे बीज बोलो या दाने बोलो, आपको ये लेने हैं 11। ठीक है, इन सभी को आपको एक तांबे के कलश में डाल देना है और डाल करके पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। और भरने के पश्चात सुबह के समय, रविवार के दिन जब सूरज उदय होगा, आपको इसी वाले कलश से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का नियम समझ लीजिएगा कि जब आप सूर्य भगवान जी को अर्घ देंगे तो ये जो लोटा है आप अपने दोनों हाथों में लेकर के जब सिर से ऊपर उठाएंगे तो ये कम से कम 8 इंच ऊपर होना चाहिए आपके सिर से। आपके शरीर पर कोई भी एक सफेद रंग का कपड़ा होना चाहिए। आपके मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर सूर्य के सम्मुख में होना चाहिए। और जो 12 सूर्य नमस्कार मंत्र पूज्य गुरुजी ने बताए, जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं, अगर ये नहीं आते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल का आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ दे देना है। एक कमाल की बात जो पूज्य गुरुजी ने बताई कि जब इसके छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं, काफी सारे लोग समझते हैं वो दोष लगता है, लेकिन वो कोई दोष नहीं होता है। आपको आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करना है। इसका जो असर है वो आपको अगले रविवार से पहले ही दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो सबसे खास और विशेष उपाय है, सावन के सोमवार का उपाय। और आप सभी लोगों को बात पता है, अगले दिन पड़ रहा है सावन का सोमवार, और इस सावन के सोमवार के दिन इस उपाय को करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। जब आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, शिव आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी भी कार्य में या आपकी कोई कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, सफलता जीवन में नहीं मिल रही है, अनावश्यक दुख दर्द कष्ट जो आपकी कुंडली में नहीं है वो मिल रहे हैं, तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सावन का सोमवार है, महाराज महादेव खुद आपकी कामना पूरी करेंगे। आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। ध्यान रखिएगा, कितने दीपक? 3 दीपक। इन तीनों दीपक में आप लगाओगे गोल बाती, मैं यहां लिख भी देता हूं। और सभी के अंदर आपको जो भरना है वो चीज ध्यान रखना, 2 के अंदर तो आपको भरना होगा घी और 1 के अंदर भरना होगा तेल। अब तेल भी किसका भरोगे? या तो सरसों का भर लो या तिल का भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो तेल आपके पास में मिल जाए दोनों में से, या तो सरसों का या तिल का। ठीक है, तो 2 घी के दीपक और 1 तेल का दीपक आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी गिन करके 7 लौंग जिसका फूल भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 1 चुटकी लेने होंगे काले तिल। ठीक है, और 1 सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, चाहे 1 रुपए का ले लो, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, जो सिक्का मिल जाए वो ले लेना। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ है, अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ है वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप जाएंगे तो जाने से पहले जो 1 घी का दीपक है, इस 1 घी के दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना है। बाकी जो 1 घी का और 1
तेल का दीपक है, इन दोनों को लेकर के और समस्त सामग्री को लेकर के बेलपत्र पेड़ के पास में जाएंगे। यहां पहुंच करके आपको क्या करना है, पहले दीपक तैयार नहीं करना है। जो आपने यहां पर लौंग, काले तिल और साथ ही साथ आपने एक सिक्का लिया है, उन्हें अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। अपने सिर के ऊपर से खुद को ही 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उसके अंदर इन समस्त चीजों को गाड़ देना। गाड़ देने के पश्चात उसी वृक्ष के आगे आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। बैठ करके मान लीजिए ये आपका राइट हैंड साइड है ना, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। राइट हैंड साइड मतलब दायां हाथ इधर की तरफ में है, क्योंकि आपका मुख बिल्कुल पेड़ की तरफ में होगा और इधर की तरफ में बायां हाथ है आपका, ठीक है। तो दाहिनी तरफ आपका जो घी का दीपक है उसे प्रज्वलित करना और बाईं तरफ जो तेल का दीपक है उसे प्रज्वलित करना। मैं यहां लिख देता हूं, ये घी का, ये तेल का प्रज्वलित करना। वहां पर बैठ करके 5 मिनट 108 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का सच्चे मन से आपको वहां पर प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और ढोक दे करके अपनी कामना बोल करके चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा अगले दिन से आप देखिएगा कि आपको एक शक्ति का अनुभव होगा जो शिव की शक्ति होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।